हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है अभी हमारे देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोरोना की वजह से हमारी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो रही है और ऐसे टाइम पे हमारा एक सिविक ड्यूटी बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने घरों के अंदर बैठें और इस ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ सकें। और अगर आपके पास घर में बैठ के करने को कुछ नहीं है तो बिंज वॉच करो दोस्तों। बिल्कुल, जितनी मूवीज़ हैं, जितनी सीरीज़ेज़ हैं, सब देखो। हम आपके लिए लेके आएंगे रिकमेंडेशन। और रिकमेंडेशंस की बात हो ही रही है तो आज हमारे इस वीडियो का मेन टाइटल है द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर एपिसोड 6 का रिव्यू। तो ये एक पूरी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एक सीरीज़ है 6 एपिसोड की, जिसका फाइनली 6th एपिसोड आज आ चुका है। हर हफ्ते फ्राइडे टू फ्राइडे एक एक एपिसोड आके आज ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। आज हम करेंगे इसका रिव्यू और एनालिसिस ताकि अल्टीमेटली आप डिसाइड कर सकें कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपने अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो प्लीज़ मत देखिए, क्योंकि इसमें हो सकते हैं कुछ स्पॉयलर्स आपके लिए। अगर आप सीरीज़ शुरू कर चुके हैं और आपको सिर्फ इस एपिसोड के बारे में जानना है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहेंगे। तो अब अगर इस एपिसोड की कहानी की बात करें तो कहानी शुरू होती है जहाँ पे एपिसोड 5th ख़त्म हुआ था। और एपिसोड 5th के रिव्यू में मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ गेस की थी जो कि इस एपिसोड में सच हो गई। एपिसोड 5th ख़त्म हुआ था, बकी ने वकांडा के लोगों से एक हेल्प मांगी थी और मैंने गेस किया था कि वो हेल्प ये होगी कि वो लोग एक नया सूट बनाए फाल्कन के लिए, शील्ड को कैरी करने लायक। क्योंकि फाल्कन ने, हमारे सैम ने फाइनली अल्टीमेटली ये डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका वही होने वाला है। तो उसका जो सूट होगा उसमें दोनों एबिलिटीज़ होनी चाहिए, शील्ड को कैरी करने वाली और उसकी उड़ने वाली एबिलिटी। तो ये बात इस एपिसोड में सच हो गई। और 6th एपिसोड स्टार्ट होता है जीआरसी की मीटिंग के साथ। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की एक मीटिंग हो रही है एक जगह पे, जहाँ पे वो लोग दूसरे लोगों के ऊपर एक गलत डिसीजन लादने वाले हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल सेनेटर लोग। और जो हमारे रिवोल्यूशनरी लोग हैं, कार्ली और उसके साथी, वो लोग वहाँ पे अटैक करने वाले हैं और उन लोगों को किडनैप करके उन्हें एज अ हॉस्टेज बनाने वाले हैं, ताकि उनका जो मैसेज है वो आगे बाकी पूरे वर्ल्ड तक कन्वे हो सके। और इस चीज़ को रोकने के लिए और इन रिवोल्यूशनरियों को समझाने के लिए, मारने के लिए नहीं, समझाने के लिए जंग में उतरते हैं हमारे फाल्कन जो कि नए कैप्टन अमेरिका हैं, बकी, और जो पुराना कैप्टन अमेरिका था जॉन वॉकर, जो कि प्रॉपरली अब हीरो तो नहीं है पर वो विलन भी नहीं है, क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो चौथा कैरेक्टर इनकी हेल्प करता है वो सैरा होती है, जो थोड़े टाइम के लिए तो इनकी हेल्प करती है पर इस एपिसोड के एंड में उसके बारे में कुछ गलत गलत चीज़ें भी पता चलती हैं। तो कहानी ऐसे आगे बढ़ती है, ये लोग उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हॉस्टेज बना लेते हैं और हमारे हीरोज़ उन हॉस्टेजेस को बचाने की कोशिश करते हैं। पर कहानी आगे इस तरह बढ़ती है कि कोई भी रिवोल्यूशनरी ज़िंदा नहीं बच पाता और इस बात से बाकी सारे लोगों को बहुत दुख होता है, क्योंकि जो रिवोल्यूशनरीज कह रहे थे वो बात एक्चुअली सही है। जो जीआरसी वाले लोग कर रहे हैं, वो जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत है। वो अपना सख्त रूल आम लोगों पे इम्प्लीमेंट कर रही है जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है। और फाइनली एट द एंड ऑफ एपिसोड फाल्कन सैम एक स्पीच देता है सीनेटर लोगों के सामने और पूरी मीडिया के सामने, जिससे उनको आईना दिखता है, जिससे उन्हें सच समझ आता है कि नहीं, वो जो लोग वो जो कर रहे हैं वो चीज़ सही नहीं है आम जनता के लिए। और फाइनली इस तरह ये एपिसोड ख़त्म होता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ, जो कि बहुत सीरियस है। तो ये तो थी इस पूरे एपिसोड की कहानी। अब बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में। अब अगर मैं इस एपिसोड का रिव्यू करूं तो रिव्यू में मेरे पास सिर्फ अच्छी बातें हैं कहने को, बुरी बातें बहुत कम है यार। सीरियसली इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस शो की एंडिंग की है। तो एपिसोड 6 इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है, ये मेरा पहला पॉजिटिव पॉइंट है। राइटिंग बहुत अच्छी है, डायलॉग्स बहुत ही अच्छे हैं। एक सीन वहाँ पे आता है जब एक ब्लैक आदमी कहता है कि दैट इज़ ब्लैक फाल्कन, तो एक वाइट आदमी बोलता है नो इट्स आवर न्यू कैप्टन अमेरिका। तो जो इस सीरीज़ में पूरे टाइम कन्वे हो रहा था मैसेज कि जो अमेरिका में रेसिज्म है सफ़ेद और काले लोगों के बीच में, वो इस सीरीज़ के ज़रिए कम किए करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सीरीज़ में शुरुआत में भी यही दिखाया था कि कोई भी एक ब्लैक आदमी को एज अ कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर इस एपिसोड में ये देखा गया कि लोगों ने
फाल्कन को, सैम को, एक ब्लैक आदमी को एज अ कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट किया। तो इस वजह से इस एपिसोड की और इस पूरी सीरीज़ की ही राइटिंग बहुत अच्छी है। मार्वल वाले बेहतरीन काम करते हैं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इस एपिसोड का एक्शन सीक्वेंस, एक्शंस बहुत अच्छे हैं और जो सूट डिज़ाइन किया है, सूट बहुत ओपी है। अब क्या, कैप्टन अमेरिका के पास सुपर पावर्स थी, ठीक है, तो वो शील्ड को जब यूज़ करता था तो अपनी सुपर पावर का यूज़ करता था, पर सैम के पास सुपर पावर नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी आदमी है। तो उसके सूट में ऐसी एबिलिटीज़ हैं, ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी हैं उसके सूट में कि जब भी वो शील्ड को यूज़ करेगा तो एक्स्ट्रा पावर उसके सूट से जनरेट होगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो कैरेक्टर आर्क, थर्ड पॉइंट मेरा है कैरेक्टर आर्क। फाइनली जो कैरेक्टर आर्क है हमारे बकी और हमारे सैम का, वो अच्छे पॉइंट पे ख़त्म हुआ। तो सीरीज़ की शुरुआत से ही दो प्रॉब्लम्स दिखाई थी दोनों मेन कैरेक्टर के साथ। बकी के साथ क्या प्रॉब्लम्स थी, जब वो विंटर सोल्जर था तो उसने बहुत से गलत गलत क्राइम्स किए थे जिसका वो पश्चाताप कर रहा है पूरी सीरीज़ में। और फाइनली जो आखिरी बंदा था जिससे उसे माफ़ी मांगनी थी अपने रिडेम्पशन के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, उससे उसने इस एपिसोड के एंड में माफ़ी मांग ली। और जो सैम था उसे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी थी कि हमारे पुराने कैप्टन अमेरिका, हमारे ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स का जो डिसीजन था कि नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका सैम को होना चाहिए, वो सही डिसीजन था। और फाइनली सैम ने इस एपिसोड में उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया। मुझे इस सीरीज़ में नेगेटिव पॉइंट्स कुछ ज़्यादा खास दिखे नहीं, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव लगा। ऑन एन एवरेज ये बहुत ही कमर्शियल, बहुत ही इंटरटेनिंग सीरीज़ है। आप इस लॉकडाउन में हैं, फंसे हुए हैं, तो ये सीरीज़ ज़रूर देखिए। सो यही था हमारा इस एपिसोड का, एपिसोड 6, फाइनल एपिसोड ऑफ द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का रिव्यू और एनालिसिस। आप ये एपिसोड देखिए अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सीरीज़ देखना शुरू नहीं किया तो सीरीज़ भी देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ है। सो दिस इज़ आवर रिव्यू, साइनिंग ऑफ, नाम कबीर।